हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग बात कर रहे थे सेमेस्टर 1 के अंडरस्टैंडिंग इंडिया सब्जेक्ट का। ठीक है, हम लोगों ने पहले ही यूनिट 4 तक का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर चेक करके देख सकते हैं। और हम लोग आज से शुरू करने वाले यूनिट 5 का। ठीक है, और यूनिट 5 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि दर्शन शब्द निम्न में से कहाँ से लिया गया है। हम लोग इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन करेंगे दर्शन शास्त्र के बारे में, या दर्शन को लेकर जो ग्रेट इंडियन थिंकर रहे हैं भारत के, वो सबके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि दर्शन शब्द निम्न में से कहाँ से लिया गया है। तो दर्शन शब्द लिया गया है प्राचीन यूनानी से। ठीक है, प्राचीन यूनानी से इस शब्द को लिया गया है। दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने वाला दर्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तीसरे नंबर में क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय दर्शन में कितने स्कूल रूढ़िवादी है। भारतीय दर्शन में कितने स्कूल रूढ़िवादी है। तो इसका हम लोग देखने वाला ऑप्शन, इसका जो सही आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं चौथा नंबर में देखती है। चलिए चौथा नंबर को हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, किस दर्शन की खोज मक्खली घोषाल द्वारा की गई। मक्खली घोषाल द्वारा की गई। कौन सी दर्शन का रचना किया था उसने। तो उसका रचना करने वाले आजीवक दर्शन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पांचवा नंबर में निम्न में से कौन रूढ़िवादी भारतीय दर्शन प्रणाली की सबसे पुरानी प्रणाली है। रूढ़िवादी दर्शन प्रणाली की सबसे पुरानी प्रणाली इन ऑप्शन में से आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, सांख्य दर्शन है। ठीक है, छठे नंबर पर आते हैं हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन में है किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा जाता है। मूल सनातन धर्म किस स्कूल को कहा जाता है। तो इसको नास्तिक स्कूल का कहा जाता है, नास्तिक स्कूल। नेक्स्ट पढ़ते हैं सातवें नंबर में। देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो हम लोग बात करेंगे वो स्वामी विवेकानंद का बात करेंगे। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो उसका जन्म हुआ था कोलकाता में। ठीक है, पहले तो नाम कलकत्ता था, बाद में इसका नाम बदल करके कोलकाता हो गया, तो इसलिए इसका सही आंसर हम कलकत्ता बता रहे हैं। ठीक है, और इससे लेकर और एक चीज़ जान लीजिए कि कहाँ पर हुआ था उसका जन्म तो हुआ था, उसका तारीख भी कहीं पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म का कितना तारीख को जन्म हुआ था, कौन सा साल में। तो 12 जनवरी 1863 में उसका जन्म हुआ था कलकत्ता में। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं और उसी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और ये भी बोल सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना उसने कहाँ पर की थी और कब की थी। तो 1 मई 1857 को कलकत्ता के वेलूर में की थी। कलकत्ता के वेलूर में, ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा। और इस जगह का नाम तो कई बार पूछता है कि यह वेलूर में किया गया था इसकी स्थापना। नेक्स्ट पढ़िए 9 नंबर देखिए कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम, तो बचपन का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर सी है नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का बचपन में नाम नरेंद्र नाथ दत्त थे। बड़े होने के बाद उसका बाद में नाम उसका स्वामी विवेकानंद पड़ता है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के प्रमुख गुरु कौन थे। उसके गुरु कौन थे। तो देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले उसके प्रमुख गुरु थे रामकृष्ण मिशन परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और इसी का नाम पर रामकृष्ण परमहंस यानी कि अपने गुरु का नाम पर ही उसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कौन से ग्रंथ की रचना की। तो वैसे तो उसने बहुत सारे ग्रंथ की रचना की, तो लेकिन उसके जो प्रमुख ग्रंथ है जिसकी रचना उसने किया था उसका नाम है हठ योग। नेक्स्ट देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन में, विवेकानंद के अनुसार हिंदू धर्म का आधार क्या है। स्वामी विवेकानंद, आप लोग को याद होगा, एक बार सुने होंगे, स्वामी विवेकानंद ने एक बार अमेरिका के शिकागो शहर में हिंदू भाषा को लेकर भाषण दिया था। तो हिंदू के बारे में इसने बड़ा काम किया है। तो हिंदू धर्म का आधार इसने क्या बताया है। तो इसने बताया है प्रेम हो। ठीक है, प्रेम को इसने हिंदू धर्म का आधार बताया है। 13वां नंबर देखिए, फिर से आ गया क्वेश्चन। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका से कब लौटे थे। अमेरिका एक बार गए थे, अमेरिका के शिकागो शहर में उसने हिंदू धर्म के विषय पर भाषण भी दिया था। उसके बाद वापस भी लौटे थे। तो वापस कब आए थे अमेरिका से। तो 1857 को वापस आए थे, 1897 को वापस आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा
क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में कब भाषण दिया था? ये साल आप लोग जरूर याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है ये कहाँ पर भाषण दिया था, तो ये शिकागो शहर हो जाएगा। और किस डेट को भाषण दिया था, तो इसका सही आंसर होगा 11 सितंबर 1893 को। ठीक है, 1893 11 सितंबर को इसने शिकागो शहर में हिंदू धर्म के विषय पर भाषण दिया था। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में विवेकानंद मठ कहाँ पर है? विवेकानंद मठ जो है आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। नेक्स्ट 16वें में क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के पिता पेशे से क्या थे? स्वामी विवेकानंद के जो पिता थे वो क्या काम करते थे, क्या चीज़ थे? तो पेशे से क्या थे, तो वो पेशे से वकील थे उसके पिता। ठीक है। 17वें में देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और फिर दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसी के नाम पर हम लोग टीचर डे मनाते हैं। यानी कि इसका जो जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को, 5 सितंबर 1888 को ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। और इसीलिए हम लोग 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं, यानी शिक्षक दिवस मनाते हैं। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके जीवन का सारे चीज़ का एक ही साथ हम आप लोग को बता देते हैं, ताकि कोई भी चीज़ आप लोग को छूटे नहीं। तो देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में पहले सबसे पहला चीज़ जो है आप लोग को जानना होगा कि उसका जन्म स्थान क्या था। तो जन्म स्थान है तिरुतन्नी तमिलनाडु में। उसका जन्म हुआ तिरुतन्नी तमिलनाडु में। और इससे पहले वाले क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि उसका साल क्या था, तो 5 सितंबर 1888 में उसको पैदा हुए थे। ठीक है, उसका मृत्यु कब हुआ था, तो 17 अप्रैल 1975 में हृदयघात से यानी हार्ट अटैक से उसकी मौत हुआ था। ठीक है, और फिर देखिए उसका पिता का नाम क्या था, तो सर्वपल्ली वीरा स्वामी उसके पिता का नाम थे। फिर माता का नाम क्या था, तो सीतम्मा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म का तारीख, मृत्यु का तारीख, पिता का नाम, माता का नाम, और इसने कितना पढ़ा था, तो एमए की तक की पढ़ाई की थी। वो एक बड़े शिक्षक भी रह चुके थे, इसीलिए उसके नाम से तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे का चीज देखते हैं। देखिए, उसने क्या क्या पद पर उसने काम किया, तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, बोला जाता है कि उसके लिए सबसे पहले भारत का भारत रत्न पुरस्कार, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न पुरस्कार, उन्हें भी मिल चुका है। और ये कब मिला था, 1954 में मिला था। ठीक है, चलिए उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाने की शुरुआत कब से हुआ था? ये तो 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। और उसी के याद में हर 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है। लेकिन ये टीचर डे मनाने की शुरुआत कब से हुआ था, तो वो हुआ था 1962 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या था? तो कब से कब तक वो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं? ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति भी बाद में बन गए। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसका रहा था 1952 से 1962 तक, यानी कि 10 साल तक वो भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। देखिए, नेक्स्ट देखिए, भारत रत्न पाने वाले, ये क्वेश्चन क्या है कि भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। भारत का ये पहले व्यक्ति थे जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला था, तो वो था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 21 नंबर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है। उसने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो उसने ऑप्शन नंबर सी द फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर पुस्तक की रचना किया था। फिर आते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रसिद्ध टेम्पल्टन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? एक पुरस्कार दिया गया था टेम्पल्टन पुरस्कार। यह पुरस्कार से उसे कब सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1975 में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ब्रिटिश ऑर्डर रॉयल ऑफ मेरिट से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? ये कौन सा पुरस्कार है? ब्रिटिश ऑर्डर रॉयल ऑफ मेरिट से किस वर्ष उसे सम्मानित किया गया था? तो 1963 में उसे यह सम्मान दिया गया था। 24वें नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने कहा था कि शिक्षा कार्य नहीं पेशा बल्कि जीने का रास्ता है?
ये कहने वाले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि शिक्षा कार्य नहीं पेशा है बल्कि जीने का एक रास्ता है, ये कहने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1948 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 26वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सन 1931 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने? 1931 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उप कुलपति बने थे, तो किस विश्वविद्यालय के बने थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र विश्वविद्यालय के, ठीक है, आंध्र विश्वविद्यालय के वो उप कुलपति रह चुके हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस विषय में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, यानी कि पीजी किया है? पीजी क्या उसने पढ़ाई किस सब्जेक्ट से किया है, यानी कि क्या ऑनर्स किया था? तो उसने ऑप्शन नंबर ए दर्शन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का 27 क्वेश्चन हम लोगों ने इस सेशन पर करवा दिया है, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।